हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल पढ़ रहे थे किसी क्रूड ड्रग का, आज उसका हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स को किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो क्रूड ड्रग्स हैं, ठीक है, उनको एडल्ट्रेशन मेथड्स क्या है, उसके क्वालिटी कंट्रोल में से है ना, मेथड्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो अब हम लोग इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, इसका मतलब क्या है, इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है, समझो। देखो, इवैल्यूएशन इज द साइंटिफिक एग्जामिनेशन, है ना। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि साइंस का इस्तेमाल करके किसी चीज को एग्जामाइन किया जाए, इसका परीक्षण किया जाए। और अगर क्रूड ड्रग का कर रहे हैं तो क्रूड ड्रग का इवैल्यूएशन हो जाएगा, है ना। तो इवैल्यूएशन इज द साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ अ क्रूड ड्रग टू कंफर्म इट्स आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी। कोई क्रूड ड्रग आप जो कहीं से कलेक्ट किए हैं, जो पहले हमारे पास वो ड्रग की इंफॉर्मेशन है, उससे हम कंफर्म करेंगे कि आप सच में वही चिल्लाएं कि दूसरा उठा लाए, है ना। इसका मतलब कि बाहर से देख समझ के केमिकल इवैल्यूएशन, अब क्या क्या है आगे हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। तो आइडेंटिटी उसकी फिक्स करनी है कि वेदर वो पर्टिकुलर क्रूड ड्रग वही ड्रग है कि अलग है ना। फिर अगर वही है तो क्या वो प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। और अगर वो सब कुछ प्योर भी हुई या इम्प्योर भी हुई, फिर अब ये प्योर हो गई तो फिर आगे क्वालिटी पर जाएंगे कि क्या ये अच्छी क्वालिटी वाला है, कि प्लांट टू प्लांट वेरी करता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी। अगर क्वालिटी अच्छी है तो ये सब चीजों को स्टडी करने को ही, एग्जामाइन करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन समझे, कितने तरह का ये इवैल्यूएशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक ऑर्गेनोलेप्टिक है, ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, ऑर्गेनोलेप्टिक में क्या बता, देखो ऑर्गन लिखा है, ऑर्गन हमारे पास है, कौन सा ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन्स आपके पास भगवान ने दिए हैं, कौन कौन से, एक ईयर, आईज, नोज, टंग और स्किन। ये पांचों ऑर्गन्स की मदद से आप उस ड्रग के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, है ना। ये किस में आएगा, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में आएगा, है ना। जैसे आंख देख करके वो चीज पता चला, कुछ सूंघ करके आप पता लगा लेंगे, कुछ टेस्ट करके आप पता लगाएंगे कि ये वही चीज है कि नहीं वही चीज है। घर में मसाले में अगर सेम टू सेम एकदम रखा है, सोडा भी है, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, और नमक भी किसी डब्बे में रखा है, आप भूल गए कौन सा कौन है, तो कैसे देख के पता लगा नहीं पाएंगे आप, तो क्या करेंगे उसको। हालांकि पार्टिकल साइज भी होता है उसका, देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं तो हल्का टेस्ट कर लीजिए ना। बेकिंग सोडा कोई नुकसान तो करेगा नहीं, हल्का सा उसका टेस्ट कर लीजिए, और नमक टेस्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा दोनों में से कौन सा क्या है। एक माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम लोग उसके पाउडर की बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसा क्या इसमें होता है। एक फिजिकल इवैल्यूएशन है, उसका सारा कुछ फिजिकली पढ़ लेंगे, अभी सबके बारे में एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। एक केमिकल इवैल्यूएशन है, केमिकल टेस्ट के थ्रू पता करेंगे हम लोग। एक बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, तमाम बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर इवैल्यूएशन करेंगे। और एनालिटिकल मतलब ढेर सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे टीएलसी वगैरह हो गया, है ना। ये सब चीजें क्या है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में, जिसमें सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, देखो ना, यूजिंग सेंसेस, चाहे वो देख करके हो, चाहे सूंघ करके हो, चाहे टेस्ट करके हो, चाहे टच करके हो, है ना। किसी भी तरह से हम लोग किसी ड्रग को आइडेंटिफाई करने को ही बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। पैरामीटर्स में क्या हो सकते हैं, जैसे कलर के बारे में बात करें तो ऑब्जर्वेशन कैसे आप लिखेंगे, अब जो भी ड्रग ले रहे हैं उस आधार पर आप लिखेंगे। ये यहाँ लिखा है खाली ये सैंपल के तौर पर, आपने उसको कलर कैसे दिखेंगे, जैसे वो पेल ग्रीन है, पेल ग्रीन, पेल मतलब होता है यहाँ पर येलोइश, येलो नहीं, येलो हो जाए तो येलो हो जाएगा, पेल मतलब होता है येलोइश, तो येलोइश ग्रीन या डार्क ब्राउन, है ना, या किस तरह का कलर क्या दिख रहा है वो आप यहाँ पर कलर लिखेंगे। फिर आप ऑर्डर के बारे में बात करें, ऑर्डर मतलब गंध होता है, ठीक है। अब वो दुर्गंध है कि सुगंध है अलग बात है, यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं लिखते कि अच्छा खराब, क्योंकि सब चीज अच्छा ही मान के हम लोग चलते हैं। तो ऑर्डर के बारे में क्या लिखेंगे, वो एरोमेटिक है कि पंजेंट है कि ऑर्डरलेस है। एरोमेटिक मतलब कुछ अच्छा सा महक रहा होगा आमतौर पर, पंजेंट मतलब बहुत तेज महक रहा है, तमाम चीजें ना कि उसको सूंघते अरे ये तो बहुत तेज है, अब वो अच्छा खराब भी हो सकता है ना। एक या तो फिर ऑर्डरलेस बोल दीजिए कि उसमें कोई मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, जिसको हम लोग गंधहीन बोलते थे, तो वो ऑर्डरलेस है, ठीक है। टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट कैसा हो सकता है, बीटर हो सकता है या स्वीट हो सकता है ना। या तो वो कड़वा होगा या तो थोड़ा मीठा होगा, जैसे बीटर, जैसे क्विनीन वगैरह, कुनैन खाते हैं हम लोग, ठीक है। एक ग्लाइसराइजिन है, ग्लाइसराइजिन कहाँ पर जाता है, मुलेठी एक आता है ना, लकड़ी होती है, उसको जब आप टेस्ट करते हैं तो कैसा दिखता है, स्वीट दिखता है, वो ग्लाइसराइजिन उसमें कंपाउंड पाया जाता है मुलेठी के अंदर। टेक्सचर के बारे में बात करें तो उसको आप छुएंगे तो कैसा लगेगा, वो क्या वो रफ लगेगा, क्या वो ग्रिटी दिख रहा है, या वो स्मूथ दिख रहा है, या फिर चिपचिपा दिख रहा है ना। तो टेक्सचर ये चीज, तो ये 4 चीजें आपको देखना है, कलर, ऑर्डर, टेस्ट और टेक्सचर। कॉट करके आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। ये 4 चीजें आपको बतानी होती हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में, ठीक है। क्या लिखा देखो, सिनेमन हैज अ स्वीट एरोमा, क्लोव हैज अ पंजेंट टेस्ट। सिनेमन मतलब दालचीनी जिसको बोलते हैं, दालचीनी का थोड़ा सा जो एरोमा आता है, एरोमा मतलब होता है उससे जो
गंध आ रही, मतलब गंध का मतलब सुगंध बोल सकते हैं हम लोग यहाँ इस केस में, है ना, जो स्मेल आ रही है, चलो स्मेल अच्छा वर्ड है, तो स्मेल जो आ रही है उसको एरोमा बोलते हैं, और एरोमा जहां पर पाया जाएगा ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। केमिस्ट्री लेक्चर में भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सिनेमन है उसके पास स्वीट एरोमा है, जो क्लोव है पंजेंट स्मेल, तीव्र गंध जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत तेज क्लोव, जैसे सूंघोगे तो क्लोव ऑयल नकली वाला है, सूंघोगे तो नहीं सूंघाएगा वो, तो आप यहां से भी पहचान सकते हैं खाली स्मेल करके कौन सा ड्रग कितना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए इन सब चीजों का। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा होगा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। हमने बताया कि माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करेंगे अलग अलग। ठीक है, देखा ना, इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग पाउडर्ड या सेक्शनड क्रूड ड्रग्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हर ड्रग का, चाहे अगर वो लीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी अपनी खुद की एक एनाटॉमी होती है, अंदर के स्ट्रक्चर कैसे 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 होंगे, स्टोमेटा कैसा होगा, तो वो सब चीजें आप इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। या फिर पाउडर्ड फॉर्म में रहेगा, पाउडर देखेंगे तो उसके अंदर भी तमाम अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे, ट्राइकोम्स वगैरह जैसे देखना होता है, या फिर वो क्रिस्टल्स देखने होते हैं हम लोगों को, तो वो सब चीजें हम लोग इसी से पता लगाते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल कंटेंट, सेल कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि स्टार्च ग्रेन्स कैसा है, कितना है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये क्रिस्टल के बारे में बात कर रहा हूं, कैसा है, फाइबर्स उसके कैसे दिखते हैं, है ना, चौड़े की, लंबे की, पतले, ट्राइकोम्स कैसे होते हैं उसमें, इन सब चीजों को हम लोग पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग क्या, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, है ना, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके इन सब चीज को कर सकते हैं लोग। पाउडर वाला लीफ में अगर हम लोग बात करें, है ना, लीफ में क्या देखेंगे आप, इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स निकालेंगे, एसआई बोलते हैं, है ना, एक पैलिसेड रेशियो होता है, एक वेन आइसोलेट नंबर होता है, तो ये सब चीजें आप निकाल सकते हैं उसके अंदर देख करके, है ना, कि लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है वो माइक्रोस्कोप से देखेंगे और इन तीन चीज को हम लोग निकालेंगे। बेसिकली अगर बात की जाए तो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन जो है इट इज यूजफुल फॉर पाउडर्ड ड्रग्स लाइक सेना, जिंजर एटसेट्रा। ये सेना का है ना, प्लांट है, ये जिंजर आपको दिख ही रही। तो इन सब चीजों के थ्रू हम लोग जो इवैल्यूएशन करते हैं उनको माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन कहा जाता है। अगला हम लोग बात करें तो फिजिकल इवैल्यूएशन, है ना, फिजिकल इवैल्यूएशन में क्या होता है, बेस्ड ऑन फिजिकल कांस्टेंट्स प्रॉपर्टीज। फिजिकल में क्या हो जाएगा, देखो मॉइस्चर कंटेंट किसी में कितना है, तो मॉइस्चर कंटेंट पता करने के लिए क्या, प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर मॉइस्चर कंटेंट हमको पता चल गया कि उसमें है कि नहीं है, अगर मॉइस्चर होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वहां पर आ सकते हैं, बड़ी आसानी से आते हैं जहां पर मॉइस्चर होता है। ऐश वैल्यू क्या होती है, अगर किसी को जलाया जाएगा जो उसमें राख मिलती है उसको ऐश बोलते हैं, वो जो राख है उसमें क्या मिलेगा आपको, तो राख से पता क्या चलेगा, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, कौन कौन सा उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, आयरन, कॉपर, फलाना डिमांगा, तो उसमें से कौन कौन सा है ये आपको बताएगा उसके बारे में। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्या है, सो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सॉल्वेंट्स, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्वेंट में जो एक्सट्रैक्शन करके लाए हैं उसमें क्या क्या और सॉल्युबल चीजें उसमें आ गई हैं, ये एक्सट्रैक्टिव वैल्यू से पता चलेगा। वोलाटाइल ऑयल कंटेंट कितना है उसमें, वोलाटाइल ऑयल्स आर दैट ऑयल्स which evaporate on room temperature। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कोई तेल लग दीजिए उड़ जाए, लौंग का तेल हो गया, दालचीनी का तेल हो गया, जैसे तेल की छोड़ा अगर पेट्रोल हम लोग बात करें तो पेट्रोल क्या होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है ना, खुला रहेगा उड़ जाएगा पूरा। सॉलिड नेचर में बात करें, ऑयल की बात नहीं करो, सॉलिड में जैसे कैम्फर आपने देखा तो कपूर आप खुला रख देंगे उड़ जाएगा ऐसे। तो वोलाटाइल नेचर का मतलब क्या होता है कि वोलाटाइल ऑयल्स आर दोज ऑयल्स जिसका आप रूम टेम्परेचर पर वो क्या हो जाए, लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज होकर के बदल जाए वो। इससे क्या पता चलता है कि फॉर एरोमेटिक ड्रग्स, अगर कहीं पर वोलेटाइल ऑयल कंटेंट पाया जा रहा है इसका मतलब कि वो ड्रग कैसी होगी, एरोमेटिक ड्रग होगी, जैसे कि क्लोव, लौंग। मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। प्योर अगर कंपाउंड है, जब थेरेटिकल वैल्यू देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट उसका कुछ है, आप अगर आपका कंपाउंड जो आपने लिया है इसका भी मेल्टिंग पॉइंट सेम आया, इसका मतलब कि सही होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, लाइट को कितना वो रिफ्रैक्ट करता है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें फिजिकल, इसको हम लोग फिजिकल पैरामीटर्स बोलते हैं, है ना। इसमें एक मॉइस्चर कंटेंट, ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें से हम लोग पता लगाएंगे कि वेदर दैट पर्टिकुलर ड्रग इज प्योर और इम्प्योर। केमिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। अब हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करके इवैल्यूएट करेंगे किसी पर्टिकुलर ड्रग को। देखो कैसे करेंगे, इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स केमिकल टेस्ट। जाहिर सी बात है केमिकल टेस्ट आएगा। जैसे एल्कलॉइड टेस्ट जो है उसमें दो तरह के टेस्ट बताए गए हैं, मेन वाले, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एक मेयर्स टेस्ट होता है, एक ड्रैगन-डॉर्फ टेस्ट। एल्कलॉइड के लिए ये टेस्टिंग कर लेंगे। अगर कहीं पर ग्लाइकोसाइड है उसके लिए बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट किया जाता है। टैनिन को टेस्ट करना होगा तो फेरिक्लोराइड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सैपोनिन टेस्ट करना है तो फोम टेस्ट सिंपली कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग शायद अब ये शब्द देख करके उनको अजीब लग रहा होगा कि सर ये एल्कलॉइड क्या बोल रहे हैं आप, ग्लाइकोसाइड क्या बोल रहे हैं, टैनिन क्या बोल रहे हैं, सैपोनिन क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं, ग्रुप ऑफ केमिकल्स जो किसी क्रूड ड्रग के अंदर मौजूद होते हैं, कैटेगरी है ऐसा समझो। आगे चल करके ढेर सारा इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि एल्कलॉइड्स क्या है, पूरा ग्रुप है केमिकल्स का।
है ना, अलग अलग उसमें कंटेन हुआ है। ग्लाइकोसाइड्स क्या है, टैनिन्स क्या है, सैपोनिन्स क्या है, गम क्या है, रेजिन क्या है, ये सब चीजें आगे हम लोग जानकारी में रखेंगे। उसको कोगनोसी में यही सब चीज पढ़ना है हम लोगों को। इट इज यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज एंड एज्यूम ड्रग क्वालिटी, है ना, किसी ड्रग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उसको मानने के लिए कि हाँ ये अच्छा है, ये सारे टेस्ट हम लोग करते हैं। अगर कहीं पर किसी में एल्कोलाइट कंटेंट है तो ये दोनों टेस्ट उसमें से पॉजिटिव आना चाहिए। ग्लाइकोसाइड टेस्ट है, कहीं पर ग्लाइको टेस्ट है तो बॉन्ड ट्राइगर टेस्ट अगर करेंगे तो ग्लाइकोसाइड को वहां से प्रेजेंस शो होना चाहिए। ये सारे इस तरह से हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखो सैपोनिन टेस्ट करने के लिए फॉर्म यहाँ पर आ जाता है, उसमें हम लोग केमिकल डाल करके उसको हिलाते हैं, अगर फॉर्म बन गया तो मतलब सही होगा। टैनिन टेस्ट इस तरह से कहता है। ये एक बॉन्ड ट्राइगर टेस्ट है, एक मॉडिफाइड बॉन्ड ट्राइगर टेस्ट भी होता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। मॉडिफाइड बॉन्ड ट्राइगर टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर मॉडिफाइड वाला दिखा रहा है, इंट्राक्विनिन का टेस्टिंग किया गया है। ये ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट टेस्ट है, ये वाला, ठीक है, जो एल्कलॉइड करने के लिए किया जाता था। ये मेयर्स रिएजेंट टेस्ट है, इसमें से आप नहीं समझ पाएंगे, जब इसकी डिटेलिंग किया जाएगा तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, केमिकल इवेल्युएशन। आगे हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एसए बोलते हैं। इसमें करते क्या हम लोग, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग टू डिटरमाइन ड्रग पोटेंसी। कोई दवाई हमारे पास है, क्रूड ड्रग है बेसिकली, है ना, कोई जड़ तना पत्ती, उसके अंदर कोई पार्ट वो है, अब वो जिस बीमारी के लिए, जिसके लिए वो चीज इस्तेमाल होती है, उसमें सच में वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका पता लगाने के लिए कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिंदा जानवरों का, इंसेक्ट का, कीड़े मकोड़े का कोई, या फिर उनके किसी टिश्यू का इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। अच्छा, ह्यूमंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस का करते नहीं, क्योंकि ह्यूमंस के लिए थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखें, डिजिटलिस का आशय किया जाता है फ्रॉग के हार्ट पर, है ना, मेढक का हार्ट लेंगे, उस पर हम लोग डिजिटलिस देखेंगे, है ना, कि हार्ट की मसल पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बाद में इसलिए डिजिटलिस को कार्डियोग्लाइकोसाइड भी इसमें रखा गया है डिजिटलिस में, है ना, हार्ट के लिए दवाई बनाई जाती है। और रैट की यूट्रस पे हमने टेस्ट किया था किसको, ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन ये जो यूट्रस मसल को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगर इस ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करूं थोड़ा सा, तो ह्यूमंस में, जो ह्यूमन फीमेल्स है ना, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही बहुत ज्यादा रोल होता है। एक्चुअली ये ऑक्सीटोसिन रिलीज कहां से होता है, अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीटोसिन निकलता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है, और रिलीज कहां रहता है, ये स्टोर होता है, यहां से रिलीज होता है, स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी 3 पार्ट की बताई गई है ना, एक इंटीरियर, पोस्टीरियर और एक मिडिल वाला लोब उसका, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर रहता है, ठीक है। इसका एक्शन कहां मिलता है, जाकर के यूटेरस के अंदर मिलता है। यूटेरस की जो मसल है उसकी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन इसी कारण आता है। एक आपने सुना होगा लेबर पेन। लेबर पेन तो बच्चा पैदा होने वाला होता है तो बहुत पेन महिलाओं को आमतौर पर फील होता है, तो वो लेबर पेन एक्चुअली किस वजह से हो रहा होता है, तो ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो यूट्रस पे जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन लगातार कॉन्ट्रैक्ट होते होते फिर फाइनली वो बाहर आते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन भी है अपने यहाँ, जिसका इस्तेमाल इस तरह से होता है। तो इसी तरह रैट के यूट्रस में इसकी टेस्टिंग की गई थी। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन इज यूजफुल, कब यूजफुल है, व्हेन नो केमिकल मेथड अवेलेबल, जब आपके पास केमिकल मेथड ना हो, है ना, क्योंकि केमिकल मेथड कौन सा, जो आप किताबों में पहले लिखा है पहले वो आप इस्तेमाल करेंगे ना। अगर कोई ऐसा कंपाउंड इसके बारे में लिखा ही नहीं है तो कैसे आप टेस्ट करेंगे, उसके लिए फिर आप टेस्ट करके देखेंगे, बाद में फिर ये मेथड किताब में लिखा जाएगा। एंड ड्रग इज हाईली पोटेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, और इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं आमतौर पर जब कोई बहुत थोड़ी सी ड्रग है और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, पोटेंसी, किसी ड्रग की पोटेंसी से क्या मतलब है, हाईली पोटेंट या लेस पोटेंट ड्रग हम लोग बोलते हैं, तो पोटेंट का शब्द आया पोटेंसी से। ये पोटेंसी क्या चीज है समझते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि बार बार फार्मेसी में ये शब्द आएगा। पोटेंसी क्या है, पोटेंसी मतलब जैसे आप पैरासीटामोल टाइप की ड्रग खाएंगे तो 500 mg 650 mg ऐसे खाना पड़ता है ना, और कुछ दवाइयां ऐसी भी आपने देखा जो 4 mg की 1 mg की होती हैं। इसका मतलब कि 2 ड्रग है आपके पास, जो एक 2 mg 5 mg 10 mg काम कर रही है, मतलब उतने में पूरे शरीर को रिलीफ दे पा रही है, और एक है जो 500-600 mg आपको लेना पड़ रहा है एक टैबलेट। इसका मतलब बताओ ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होगी, काम क्या उनसे करेगी अलग बात है, लेकिन एक ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होकर उतना ही काम दे रही, पूरी बॉडी को रिलीफ कर रही है, एक थोड़ी सी मात्रा में दे करके उतना रिलीफ दे रही है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि जो थोड़ी मात्रा में है ये हाईली पोटेंट ड्रग्स है, इसमें मतलब हल्का सा भी ऊपर नीचे में बड़ा खतरा हो सकता है। तो पोटेंसी का शब्द ये है, अगर ड्रग क्या है हाईली पोटेंट है तो क्या करेंगे हम लोग, उसका बायोलॉजिकल असेस करके देखेंगे कि क्या ये ज्यादा नुकसान तो नहीं कर देगी। अगला और लास्ट, एनालिटिकल इवैल्यूएशन, किसी भी क्रूड ड्रग का एनालिसिस करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है, ठीक है, देखो ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें, टीएलसी,
इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, शायद आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। टीएलसी का फुल फॉर्म होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टी से थिन, एल फॉर लेयर, सी फॉर क्रोमेटोग्राफी। एक्चुअली ये पूरा जो मेन टॉपिक है वो क्रोमेटोग्राफी होता है। क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं और सेपरेट करते हैं। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी एक कलर बेस्ड प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम लोग मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स में से अलग अलग कंपाउंड्स को अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट से कोई केमिकल आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें एक ही तरह का केमिकल हो ना, उसमें तो ढेर सारे केमिकल्स होंगे। तो ढेर सारे केमिकल्स को क्या करना पड़ेगा, पहले सेपरेट करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। वो सेपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक या बेसिकली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग इसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड का नाम है। इसमें यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लाइट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कौन सा, यूवी और विजिबल रेंज की लाइट होती है। ठीक है, अगर आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा हो तो जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम आपने देखा है उस पर आपने ये पढ़ा होगा विबग्योर नाम का। कुछ पढ़ा है क्या आपने, ऐसा कुछ पढ़ा होगा जरूर। ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये विजिबल लाइट कहते हैं। इसका 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 लगभग 750 होता है, लेकिन 800 लोग मान सकते हैं, 800 नैनोमीटर के आसपास का जो इसका वेवलेंथ होता है, इसको बोलते हैं विजिबल रीजन है, जो दिखता है हमको, है ना। इसके जस्ट पहले, है ना, जैसे ये 400 पे है, 400 से पहले एक जगह 200 भी आता होगा। 200 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक की जितनी भी रेडिएशंस हैं उनको क्या कहा जाता है, यूवी रेडिएशन कहा जाता है। तो इससे आप तमाम कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ में आपने सुना होगा कि सनलाइट में देखेंगे तो यूवी प्रोटेक्शन वाले आज का सनग्लासेस भी आ रहे हैं ना, कि यूवी पड़ता है, नुकसान हो जाता है। तो यूवी मतलब क्या, ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये नहीं, कौन सी लाइट, उससे कम वेवलेंथ वाली लाइट, 200 से 400 नैनोमीटर के बीच की जो वेवलेंथ है, ठीक है, उसको यूवी रेडिएशन बोलते हैं। और 400 से 800 नैनोमीटर के बीच की रेंज है पूरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विजिबल बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला करके यूवी विजिबल के बारे में बात करें तो कहां से कहां तक इसकी रेंज मान ली जाएगी, 200 से लेकर के लगभग 800 नैनोमीटर तक के रेंज को यूवी विजिबल लाइट कहा जाता है। उन लाइट्स का इस्तेमाल करके अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड किया जाए तो हम लोग क्या इससे पता कर लेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पता करेंगे, ठीक है, कि किस टाइप को वो कितना एब्जॉर्ब करता है कोई कंपाउंड। यहाँ पर विबग्योर का मतलब होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर आपको कहीं पर भी दिखते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष जो दिखता है, रेनबो, बरसात के सीजन में, उसमें भी यही 7 कलर पाए जाते हैं। HPLC एक है ना, इसका नाम है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये यह पर होना चाहिए, ठीक है। ये बीच की लाइन भैया एडिटर साहब थोड़ा ध्यान दिया करिए, ये लाइन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। HPLC जो है, देखो HPLC का मतलब क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जैसे यहाँ पर ये सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में आता है, ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स। फाइटो मतलब, फाइटो शब्द जहां पर भी आएगा, फाइटो मतलब होता है क्या, प्लांट, ठीक है। तो फाइटो मतलब प्लांट, तो फाइटोकेमिकल्स मतलब प्लांट के केमिकल्स। तो प्लांट के केमिकल्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, कितना कहां पर क्या मौजूद है, उसके लिए HPLC का इस्तेमाल किया जाता है। HPLC मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, है ना। और ये क्रोमेटोग्राफी में क्या है, GC है, गैस क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर बेसिक हमारा सॉलिड होता है, ठीक है, इस टाइप के क्रोमेटोग्राफी में जो मेन हमारा सब्सटेंट होगा, और यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड होता है, और यहाँ पर क्या होता है, गैस होता है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी हम लोग क्या करते हैं, वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पता करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किसी केमिकल में, किसी मिक्सचर में कितना वोलेटाइल कंटेंट है, जो लिक्विड है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है, उसको हम लोग वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एनालिटिकल इवैल्यूएशन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन सब मेथड से हम लोग क्या पता चलता है, देखो, इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट, रिप्रोड्यूसिबल एंड सेंसिटिव रिजल्ट। सबसे बढ़िया रिजल्ट इसे मिलता है, एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, सटीक एकदम मिलता है। रिप्रोड्यूसल मतलब आप ही आपने करके देखा, ठीक है, दूसरा कोई करेगा तब भी उसको ऐसे मिलेगा। जो बार बार डेटा रिप्रोड्यूस हो सके, बार बार आ सके, उसको रिप्रोड्यूसिबल बोलते हैं। एंड सेंसिटिव मतलब हल्की सी मात्रा को भी ऊपर नीचे पर भी एनालिसिस के थ्रू पता लगाया जा सके, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पूरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू हम लोग एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आएगा तो यहाँ, यहाँ आएगा तो यहाँ, या फिर इस रेंज में पहुंच जाएगा तो यहाँ पर हम लोग मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग एनालिटिकल इवैल्यूएशन के अंदर पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम लोग जितना भी आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इन सबको एक जल्दी से समराइज करते हैं हम लोग, जिससे आपको समझ में आए। देखिए, हम लोगों ने इवैल्यूएशन मेथड में हम लोगों ने पढ़ा एक ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, जिसपे हम लोग क्या देख करके, सूंघ करके, टेस्ट करके किसी चीज को हम लोग पता लगाते हैं। जैसे एक क्लोव का हो गया, है ना, लौंग हो गया, उसका पंजेंट अंडर होता है। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। पाउडर हो चाहे किसी उस पार्ट का सेक्शन हो, माइक्रोस्कोप में देखते हैं और पता लगा लेते हैं। जैसे सेना में हो गया इट्सोमेटल इंडेक्स, है ना, पहले सेट रेशियो वगैरह हमने पढ़ा है इसमें। फिजिकल
मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐश लेंगे, राख लेंगे, उसके अंदर के इनऑर्गेनिक कंटेंट हम लोग चेक कर लेंगे, या मॉइस्चर कंटेंट चेक कर लेंगे, या एक्सट्रैक्टिव वैल्यू चेक कर लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कोई कंपाउंड कितना है। जैसे टर्मरिक है तो टोटल ऐश का यहाँ पर एक्युमुलेशन किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। केमिकल इवैल्यूएशन मेथड में हम लोग देखेंगे तो इसमें रिएजेंट होते हैं, कुछ ना कुछ टेस्ट करते हैं, है ना, उनका सबका इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट टेस्ट कर, जैसे एल्कलॉइड के लिए मेयर्स टेस्ट हो गया, ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट हो गया, तो वो सारी चीजें, ये सारे टेस्ट को हम लोग करके यहाँ पता लगाते हैं। बायोलॉजिकल हमने बताया, इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिविंग टिश्यू या फिर एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया कि डिजिटालिस का किया गया किस पे, फ्रॉग के हार्ट पर किया गया। एनालिटिकल में अभी हमने जस्ट पढ़ाया कि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें, टीएलसी, एचपीएलसी वगैरह कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राम इस्तेमाल करते हैं जिंजरॉल्स के लिए। जिंजरॉल्स आर दैट पॉलीफिनॉल्स प्रेजेंट इन जिंजर ऑफिसिनालिस प्लांट, ठीक है। अदरक में पाए जाने वाले जो मेन कंपोनेंट है उनको ग्रुप को जिंजरॉल बोलते हैं। उसमें कई तरह जिंजरबरीन वगैरह भी पाया जाता है। अभी मैं क्या नाम ले रहा हूँ, आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा डिटेल में जब हम लोग उस कैटेगरी की ड्रग में पहुंचेंगे। तो आगे ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने आज खत्म किया। इसका कंक्लूजन अगर हम लोग समझे, ये बेसिक, इसमें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, तो क्वालिटी कंट्रोल हम लोग को पढ़ रहे थे पूरे इस चैप्टर में, है ना, जिससे पता क्या चलता है किसी भी ड्रग का हम लोग क्या इंश्योर करते हैं, उसकी प्योरिटी, उसकी एफिकेसी, उसकी सेफ्टी, और वो कितना सही है, स्टैंडर्ड है कि नहीं। इस चीज के लिए हम लोगों ने क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल किया इस चैप्टर नंबर 3 में पूरा। तो दिस इज क्रूशियल फॉर थेराप्यूटिक रिलायबिलिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, है ना। किसी भी क्रूड ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या, जिस चीज के लिए से आपने अदरक सुना होगा कि कफ में काफी काम करता है, वो लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करने पर ज्यादा, इसका मतलब कि अदरक के अंदर जिंजरॉल्स पाए जाते हैं, वो जिंजरॉल्स जाकर के हमको अच्छा काम करते हैं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू उस अदरक को हम लोग ये बता पाएंगे कि ये सही है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और भी तमाम खतरनाक क्रूड ड्रग्स भी हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि पेशेंट विल बी सेफ और नॉट। अगर हम लोग किसी क्रूड ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि कोई और समस्या हो जाए उसको। जैसे डिजिटालिस वगैरह हो गया, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, हार्ट पे उसका मसल मिलता है ना, मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स कराने के लिए वो हेल्प करता है। लेकिन अगर उसमें कुछ गंदा वाला आपने ले लिया तो फिर तो हार्ट के साथ रिस्क लेना तो अच्छी बात नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट की सेफ्टी भी पता चलती है इस क्वालिटी कंट्रोल से। अगर आप पूरे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा सार्थक ई एकेडमी ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर आपको एक बैच मिलेगा ऑनलाइन, जिसके अंदर आप इसको कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में फिलहाल आज के लेक्चर में भी इतना ही, और यहाँ से चैप्टर भी हमारा खत्म हो रहा है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।